राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MEF मदर्स एजुकेशन फैमिली पर। तो आज है हमारे मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। 4 मैथ के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। तो आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। सारंग ने HDFC से 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। तो ब्याज की दर कितनी है? 4%। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 प्राप्त होते हैं, समय कितना दे दिया आपने? 2 वर्ष। ब्याज क्या दे दिया? चक्रवृद्धि ब्याज 153। ये आपको ब्याज दिया है, ना कि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, दूसरे साल ब्याज पर ब्याज जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो 2 साल का ब्याज निकाल लीजिए। पहले साल का 4%, दूसरे साल का निकालेंगे तो 4 + 4 + 4 × 4 अपॉन में 100। इनको जोड़ेंगे 8 + 16 100, 8 + 0.16 और 8.16। आपके पास कितना ब्याज आ जाएगा 2 साल में? 8.16%। और ये 8.16% किसके बराबर है? 153 के बराबर है। तो इसे आप मूल राशि निकाल लोगे। और आगे पूछ क्या रहे हैं, तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज 2 साल का ही साधारण ब्याज निकाल। यदि 1 साल का 4% है तो 2 साल का 8%। साधारण ब्याज 2 साल का 8% हो गया, क्योंकि साधारण ब्याज में इक्वल टू चलता है कि फर्स्ट साल 4% है तो दूसरे साल भी 4%। तो कैसे 153 8.16 के बराबर है। 153 गुणा में 16 8.16। निकालना कितना है आपको? 8%। इससे टोटल राशि आ जाएगी, इसका 8% निकाल लीजिए। 100 से 100 काट दीजिए, 8 से इसको काटेंगे 8 × 8 और 8 दूनी 16। इसका 0 पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक 102 हो गई। मल्टीप्लाई इनको भाग दे दीजिए। 153 में 102 का भाग दे दीजिए। पहली बार करेंगे तो एक बार चल जाएगा, 51 बच गया 0। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 आ जाएगा। और ये 0 का 0। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 150। और पूछ क्या रहा है? साधारण ब्याज ही पूछ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 150। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 50% की छूट या 25% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है? पहली छूट 50% की है और दूसरी छूट 25% और 25% की है। ये छूटों, एक 50% की छूट है और ये दो 25% की छूट है। इन दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है? तो ऐसे निकालने के लिए जो ये 2 छूट दी होती है ना, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और अपॉन में 100। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 अपॉन में 100, ये आ जाएगा 6.25%। तो इस छूट और इस छूट के बीच कितना अंतर आ जाएगा? 6.25%। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6.25। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लड्डू है। लड्डू की त्रिज्या कितनी दे दी? 7 सेंटीमीटर दे दी। उसी सामग्री से
3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी लड्डू बनाए जाए? तो दूसरा लड्डू जो छोटा त्रिज्या का है ना, वो कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? ये बड़ा लड्डू है, इसके छोटे लड्डू कितने बनाए जा सकते हैं? कितने सेंटीमीटर के? 3.5 सेंटीमीटर। जब आपको ऐसे क्वेश्चन देना तो इनका आयतन निकाल लीजिए। ये गोला हो गया, गोले का आयतन चार बटा 3 पाई आर क्यूब। बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले का आयतन का भाग दे दीजिए। 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, तो पाई से पाई काट दीजिए, 4/3 से 4/3। अब आप यहाँ पर आर की वैल्यू रख लीजिए। पहले बड़े लड्डू की वैल्यू आर 7, क्योंकि आर की पावर 3 है। यहाँ पर आर की पावर 3.5 है। काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 2 बार और इसको काटेंगे 2 बार। ये कितनी आएगी? 2 की पावर 3 और 2 की पावर को 3 8। ठीक है। तो बड़े लड्डू में छोटे लड्डू कितने बनाए जा सकते हैं? ऐसे 8 लड्डू बनाए जा सकते। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के लड्डू में से 3.5 सेंटीमीटर के 8 लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 8। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, दो पॉइंट 4, 0.36 और 7.2 का महत्तम समा करते हैं, मतलब कि एलसीएम एचसीएफ। ठीक, कैसे करेंगे? यदि आपको एचसीएफ दे रखा हो, पहले इनको भिन्न में कर लीजिए, पॉइंट हटा देंगे, 10 आ जाएगा, 36/100 आ जाएगा और यहाँ पर 72/10। इसका क्या सूत्र होता है? अंश की संख्या। यदि आपके पास यहाँ पर एच से पूछ रहा हो ना, तो यहाँ पर एच से पूछ जाएगा। हर की संख्या का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अंश ये हो गया, हर ये हो गया। तो अंश 24, 36 और 72, हर 10, 100 और 10। 24, 36 और 72 का आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 12। आप एलसीएम निकाल के देख लेना, इनका 12, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होता है ना, वही इसमें एचसीएफ होता है। यहाँ पर 100, 10, 100 और 100 का एलसीएम निकालोगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए जिसमें इन सब का भाग है, तो 100 में इसका भाग कर रहे हैं तो 100। इसका आंसर आ जाएगा, 2 अंक छोड़ के 0 लगा दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.12। इसमें पूछ क्या रहा है? एचसीएम पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 0.12। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, रची ने एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से, रची ने एक दूरी है वो 2 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से, 2 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से, तो वो 120 किलोमीटर हो गई। यदि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलेगा। आगे समांतर पट चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और दूसरी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। कितना समय है? 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे कितने में? 2 घंटे में पूरी कर लेगा। आगे पूछ क्या है? रचिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात करने के लिए टोटल दूरी, औसत चाल का सूत्र क्या होगा?
कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी पहले 120 किलोमीटर की दूरी चलता है और फिर 80 किलोमीटर की, तो 120 प्लस 80। कुल समय पहले 2 घंटे और फिर बाद में भी 2 घंटे, 2 + 2 कितना हो गया 200, और यह हो गया 4। इसमें भाग दे दीजिए, 4 पंजू 20 और ये 0। ठीक है तो इसकी औसत चाल क्या जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 किलोमीटर लंबी है। प्रत्येक मतलब कि 2 रेलगाड़ियां ना, प्रत्येक रेलगाड़ी की कितनी लंबाई है 180 मीटर। तो पहली रेलगाड़ी लंबाई कितनी है 180 मीटर, तो दूसरी की भी कितनी होगी 180 होगी। प्रत्येक है तो प्रत्येक 180 होगी। समानांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आमने सामने की ओर, मतलब कि एक इधर से चल रही है एक इधर से चल रही है। तो आमने सामने से जब रेलगाड़ियां हो ना तो उनकी चाल जोड़ दीजिए, और यदि एक ही दिशा में रेलगाड़ी चलती है ना तो उनकी चाल घटा लीजिए आपस में। तो इनकी चाल जोड़ लीजिए, एक की चाल 50 है दूसरे की चाल 70 है, तो टोटल कितनी होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपके पास दूरी मीटर में दे रखी है, चाल किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। 120 गुणा 5/18, 6 से काटोगे 3 बार और ये 20 बार, कितना हो जाएगा 100/3 मीटर प्रति सेकंड। ये आपके पास चाल आ गई। आमने सामने से रेल आ रही है, एक रेल की दूरी ये है और दूसरी रेल की दूरी ये है, तो औसत चाल इसमें पूछ क्या रहा है, वो एक दूसरे कितने सेकंड में पार करेंगे। तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी आपके पास एक रेल की दूरी 180 है और दूसरी की 100, तो इन दोनों रेल की दूरी जोड़ लीजिए 180 + 180। चाल आपके पास कितनी है 100/3, ठीक। 18 दूनी 36, 360, 100 और ये 3 ऊपर चला जाएगा। इसको काटोगे 0 से 0 और ये 5 और ये 18, ठीक है। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 और ये नीचे 5। इसको काटोगे तो 5 से कम 5, 40 बचेंगे। 0.8 क्या आ गए ये समय है। वे एक दूसरे रेलगाड़ी है ना 10.8 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 10.8। उसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 7, -9 -60 भाग में -12 प्लस -3 मल्टीप्लाई 9 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पहले भाग कीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए फिर माइनस और फिर प्लस। पहले भाग कीजिए, ये माइनस है, माइनस माइनस
माइनस से माइनस कैंसिल, 12 पंजू 60, प्लस माइनस का 3 है, ये प्लस का 9 है, 9 तिया 27, माइनस का 27, ठीक है, माइनस का 9, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 27 हो गए, सारे माइनस के इनको जोड़ लीजिए, 27 और 5 32, 32 और 9 41, सारे माइनस के हैं तो माइनस के 41, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनस के 41। तो ऑप्शन नंबर ए -41 राइट आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोल के एक मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है। कोई भी वस्तु हो 100% होती है, पेट्रोल 100% होती, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 60% की वृद्धि होगी, मतलब 160 हो गई। आगे क्या कह रहे हैं, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो। पहले 160% की वृद्धि हो गई, अब वो ऐसे कह रहा है कि इस खपत में कितना परसेंट कमी की जाए कि खाली वृद्धि 12% हो, मतलब 112। कैसे निकालेंगे, इसका और इसका अंतर निकाल लीजिए, अंतर बटा में बढ़ी हुई जो आपके पास ब्याज दर थी ना, किस में से निकालना है, वो संख्या और गुणा में 100। 160 और 112 का अंतर कितना हो जाएगा, 160 में से 112 घटा दीजिए, कितना आ गया 48, 48 कितने में से, 160 में से घटाना है, 160 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 काट दीजिए, 16 तिये 48 और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30%। 160 में से 30% घटाओगे ना, 160 का 30% घटाओगे तो 112 आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 30%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में, राजेश्वर 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में और टाइगर 15 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। पहले इनका टोटल कार्य निकाल लीजिए। टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। ऐसी संख्या सोचिए जिसमें इन सब का भाग जाए, तो 12 दूनी 24 और 12 तिये 36, 36 में इन दोनों चल जाए 15, तो 12 पैंतु 60, 60 ऐसी संख्या है जिनमें तीनों का भाग चला जाए, 12 पंचु 60, 6 ढाई का 10 और 15 छिकी 15 चौका 60, ठीक है दोस्तों। इनकी कैपेसिटी है, राजेश्वर एक दिन में 5 काम करता है, विक्रम एक दिन में 10 काम करता है, टाइगर एक दिन में 4 काम करता है, टोटल काम आपके पास 60 आ गया। आगे क्या करें, ये सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है। राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देगा, तो मतलब कि 2 दिन तक तो इन तीनों ने काम किया था। राजेश्वर 5 काम करता है, विक्रम एक दिन में 10 काम करता है, टाइगर एक दिन में 4 काम करता है। इनको जोड़ लीजिए, 5 + 10 और +4 19 हो गया। एक दिन में ये तीनों 19 काम करते हैं, लेकिन इन तीनों ने साथ कितने दिन तक किया, 2 दिन तक। 19 दूनी 38, 2 दिन तक इन्होंने काम किया, ठीक है दोस्तों। 38 काम किया, 60 में से 38 काम कर दिया, कितना बच गया, 22 काम बच गए, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, कार्य करना छोड़ देते हैं और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देते हैं। विक्रम, राजेश्वर तो 2 दिन पहले ही 2 दिन काम करके छोड़ गया,
विक्रम कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले, तो वो 3 दिन काम कौन करेगा? टाइगर करेगा। टाइगर एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 12 काम करेगा। ठीक है, तो कितने दिन में? 3 दिन में 12 काम करेगा। आपके पास बच कितना गया था? 3 दिन, 22 काम बच गया था। 22 में से 12 घटा दीजिए। कितना बच गया? 10 काम बच गया। आगे क्या कह रहे हैं? विक्रम विक्रम 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अब जो बचा हुआ काम है ना, ये दोनों मिलकर करेंगे। तो कितना काम बचेगा? 10 काम। ये दोनों कितना काम करेंगे? ये 10 करता है, ये 4 करता है, तो कितना हो गया? 14 काम। बच कितना रहे? 10 काम। तो 10/14, इनको काटेंगे तो 5/7। तो 5 सही, 5 की पावर 7 दिन में ही पूरा काम करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने दिन लगे? 5 दिन, 5/7 दिन। तो आपके पास कितना आंसर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 का? बी आंसर, 5 सही, 5/7। उसी प्रकार 10वां क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन 26% कम हो। कोई भी वस्तु हो 100% होती है, उसमें 26% कम कर दीजिए। 100 में से आप 26% कम कर दो, कितना आ जाएगा? 74%। ठीक है दोस्त, तो पूछ रहे कि उसका लाभ कितना प्रतिशत है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो बाट में 26% कम करता है। ठीक है, तो अब उसका लाभ कितना है? इनका अंतर कितना होगा? इनका 26%, क्योंकि 26% कम तोलता है। कितने पे तोल? बचा कुचा कितना है? 74 पे 100। ठीक है दोस्त, काट दीजिए। 13, 3 और 1 7। 1300 बटा में 37। 1300 में 37 का भाग दे दीजिए। 312, 37 को 3 से मल्टीप्लाई, 7 या 21 और 3 या 9 और 2 11, 3 11, 19 बच गया। ये 0 मल्टीप्लाई कीजिए 5 बार। 37 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 35 और 5 या 15 3 18। ठीक है, तो 185, ये 5 5 5 शेष बचेगा 5 और ये 37। तो इसको काटोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 35 सही, 5/37। पैंतीस सही, 5/37 को इसको लाभ होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 35 5/37। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11, सोलह प्लस 10 भाग में 5 माइनस में 2 गुना 3, भाग गुना माइनस प्लस, भाग कर दीजिए 16। 10 में 5 का भाग दोगे 2, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 6। 16 में से 6 घटाओगे तो 10, 10 में 2 जोड़ोगे तो 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 12। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन आसान था। तो आपके पेपर एसएससी जीडी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एमटीएस एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर के उठाए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12,
84 की पावर भाग 6 मल्टीप्लाई 91 7 कैसे करते हैं? पहले छोटा कोष्टक, फिर उससे बड़ा कोष्टक और फिर सबसे बड़ा कोष्टक। इस कोष्टक को सोल्व कीजिए। 6 एकम 6 और 6 चौका 24 मल्टीप्लाई 91। इसको इससे भाग दोगे तो क्या आएगा? 7 एकम 7 और 7 तिया 21 प्लस ये सोल्व कीजिए। 16 के का बटा में 2 गुणा में 8 में से 6 जाएगा तो 2। 14 गुणा में ये आपके पास 13 आ गया। 2 से 2 काट दीजिए प्लस 16। 14 गुणा में ये कितने हो गए आपके पास? 29। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 29 को 14 से 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 11, 9 और 2 तो 6 0 4। तो आपके पास कितना आंसर आ गया? 406। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 406 इसका राइट आंसर। अब 13वां क्वेश्चन। 2 ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब होता है कि सामने वाली की दिशा। तो इनकी चाल जोड़ लीजिए। एक की 60 दे रखी है और एक की 110। इनकी टोटल कितनी होगी? 170 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या है? एक ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई भी आपको दे दी। एक ट्रेन की लंबाई 360 दे दी। किसमें है? मीटर में है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। आपके पास समय भी दे दिया 21 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है और कहां तक? 2 दशमलव तक। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ये आपको मीटर में दे रखा है, ये सेकंड में दे रखा है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लीजिए। 170 5/18 काट दीजिए 9 बार और इसको 85 हो जाएगा। और किससे काट के देख लो, 3 और 7 नहीं कटेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 और 8 40 और 2 42। कितना आ गया आपके पास? 425 बटा में 9 मीटर पर सेकंड। दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल आपके पास 425, 9, समय कितना दे दिया? 21 सेकंड। 3 से काटोगे 3 बार और ये 7। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 चौक 28 और 1 29। 29 में 3 का भाग दे दीजिए। 9 बार देंगे 27। 29 में 27 घटाएंगे तो 2 बच जाएंगे, फिर ये 27, ये 5 बच गया। 3 एकम 3, 2 बच गए और 3 6 18 और फिर 3 6 18। टोटल दूरी आपके पास कितनी आ गई? मीटर में। तो कुल दूरी 991.66। ये दोनों ट्रेन की दूरी आ गई आपके पास। एक ट्रेन की दूरी आपके पास 360 है, तो इससे दूसरी ट्रेन की दूरी निकल जाएगी
निकालोगे तो 6, 3 और 1.66 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की दूरी कितनी आ जाएगी? 631.66 मीटर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 631.66 मीटर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। 25% अंक प्राप्त कर लिए और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए? 38 से। तो मतलब उसको 38 अंक और चाहिए 25% लेने के बाद। जबकि एक दूसरा उम्मीदवार, ये पहला उम्मीदवार और ये दूसरा उम्मीदवार, 50% अंक प्राप्त होते हैं। कितना होते हैं? 50% अंक प्राप्त होते हैं और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42% अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब न्यूनतम अंकों से 42% अंक ज्यादा प्राप्त करता है, ये -42। ठीक है दोस्त, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इसके बराबर हो गई। अब इसको रख लीजिए, इनके बराबर रख लीजिए। 50% -42 इक्वल टू 25% प्लस 38। इसको इधर ले जाइए और इसको इधर। 50% माइनस 25%, ये 38 का है, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 50 में से 25 घटाओगे तो 25%, और ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 80। इनको जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा। 25% 80 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 80 गुना 100/25, 4, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। तो टोटल पेपर कितने नंबर का था? 320 नंबर का। तो आपसे पूछ क्या रहा है? परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो टोटल पूर्णांक 320 नंबर का। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपये निवेश करता है। गोपाल 9400, निवेश करता है। 4 वर्ष के अंत में समय 4 वर्ष। गोपाल को अमित से 480 अंक ब्याज अधिक प्राप्त हुई। तो इनका बीच का अंतर हो गया नहीं, अंतर का ब्याज कितना होगा? अंतर 480 का, मतलब ये इससे अधिक ब्याज प्राप्त करता है। कितने पे अधिक ब्याज प्राप्त करेगा? तो इसमें से इसको घटा दीजिए। 9400 में से 9400 में से 5400 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4000। जो 480 है ना, वो 4000 का ब्याज है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन दर समय बटा 100। ठीक है, आपके पास ब्याज ये दे दिया 480, मूलधन 4000 हो गए, क्योंकि इनके ब्याज का बीच के अंतर की राशि 4000 है, और आपके पास ब्याज का अंतर भी 480 है, तो ये इसका ब्याज हो गया। तो मूलधन 4000। दर आपको निकालनी है, पूछ भी इसमें दर ही रहा है, और समय है 4 वर्ष। तो जो पूछ रहे हैं उसको x मान लीजिए, और समय 4 और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, और इसको काटेंगे तो 12। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 12%।
इसमें पूछ क्या रहे, ब्याज की दर ही पूछ रहे हैं। हाँ, ये 4 और बच गए ना, इसको 4 से काटोगे तो 3 बार 3%। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 3% इसकी ब्याज दर आ गई। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16, एक दुकानदार ने 520 रुपए में एक वस्तु खरीदी, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 520 हो गया। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? 520 है, 10% मतलब कि 100 में 10 जोड़ लीजिए, 110 बटा में 100, 0 से 0 काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 520 और प्लस में 52, तो कितना हो गया? 572 रुपये। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा? 572 रुपये। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 572, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 17, एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। एक कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? 48 हैं। उनकी औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष। तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से निकालेंगे। टोटल पहले विद्यार्थी कितने थे? 48 थे। उसमें टीचर की आयु जोड़ दी जाती है तो उसका औसत 22 से 23 हो जाता। तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा है ना, और बाद का औसत कितना है? 23। पहले का औसत कितना था? 22, और इनका बीच का अंतर कितना आया? 1। यदि बीच का अंतर 2 आता तो बाद के औसत से 2 को मल्टीप्लाई कर देते और इसको जोड़ देते। अब बीच का अंतर 1 है तो इसको 23 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 ही आएंगे। 48 प्लस 23, इसका कितना जाएगा? 41। तो टीचर की आयु कितनी आ गई? 71। ठीक है दोस्तों, टीचर शिक्षक। अब दूसरा तरीका, है 48 थे, औसत आयु 22 है। ठीक है, तो टीचर की आयु पता नहीं है तो पहले इनका टोटल योग निकाल लीजिए। 48 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 और 9। टोटल योग कितना आ गया? 56 आ गया। अड़तालीस गुणा 22 प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, पहले आपकी औसत 1 जुड़ गया तो 48 से 1 हो गया 49, मल्टीप्लाई पहले 22 था, ये 23 हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास इसका मल्टीप्लाई आ गया 156 प्लस एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49 गुणा 23, 9 दिया 27 और 4 दिया 12 और 2 14, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 और 1 11, 9, 4 दूनी 8 और 1 9,
7, 2, 10 और 1 11। ठीक, कितना आ गया 1127। इसको इधर ले जाके घटा दीजिए। 1127 में से 1056 घटाओगे तो कितना आएगा 71 आएगा। 7 में से 6 घटाओगे तो 1 और 12 में से 5 घटाओगे तो 7। आपके पास ऐसे भी 71 आंसर आ गया। और यदि उस तरीके से सोल्व करते तो उसमें समय नहीं लगता और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो आपको जो भी मतलब कि तरीका अच्छा लगे वैसे कर लेना। तो इसमें क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी 71 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक घर में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंधन था। एक घर है, पुरुष कितने, 150 पुरुष, कितने दिनों का है 85 दिनों का है। तो टोटल मतलब कि भोजन निकाल लीजिए। 85 को 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 5 75, 15 8 120, 5 7 12। टोटल भोजन कितना आ गया 12,750 आ गया। आगे क्या कह रहे हैं, 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए। किला मान लीजिए, घर मान लीजिए। बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक, 15 दिनों तक 150 पुरुष रहते हैं उसमें। 15 दिन के बाद 25 पुरुष उसमें से कम हो जाएंगे। तो 150 पुरुष 15 दिन तक कितना भोजन खाएंगे, तो 15 को 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और ये 0 का 0। तो टोटल आपके पास कितना था 12,750 था। इसमें से 2250 घटा दीजिए। 0 0 और ये 5 और ये 10। अब आपके पास कितना भोजन बच गया 10,500। अब उसमें से 150 में से 25 पुरुष छोड़कर चले गए। तो 150 में से 25 छोड़ के जाएंगे तो 125 बच गए। अब ये 125 पुरुष इस भोजन को कितने दिन तक चलाएंगे, तो इस भोजन में इसका भाग दे दीजिए। पच्चीस से काट दीजिए 5 बार और 25 चौका 100 और 25 दूनी 50। फिर काट दीजिए 5 8 40 और 5 चौक 20। तो कितने दिन आ गए आपके पास 84 दिन आ गए। तो बचा कुचा भोजन कितने दिन तक चलेगा 84 दिन तक चलेगा। इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 84 दिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 7 A 6 B और 12 A अनुपात B अनुपात C। कैसे करेंगे ये लिख लीजिए A B और C। A का निकालना है तो इस पे हाथ रख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 12 6 72। B का निकालना है B पे हाथ रख लीजिए 12 7 84। C का निकालना है इसके ऊपर हाथ रख लीजिए 7 6 42। अब इनको काट दीजिए। 4 से काटोगे ये दोनों कट जाएंगे लेकिन ये नहीं कटेगा। 6 से काट दीजिए। 6 कम 6 और 6 दूनी 12। 6 कम 6 और 6 चौका 24 और 7 6 42। तो ये 7 आ जाएगा। तो आपके पास इनके अनुपात क्या आ जाएंगे 12 अनुपात 14 अनुपात और 7। इसमें इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 12 अनुपात 14 अनुपात 7। उसी प्रकार अब लास्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। आपका क्वेश्चन है x प्लस 1/x 5। निकालना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल। ये कैसे निकालते हैं,
5 को आप हमेशा कोई भी संख्या हो उसको चाहे y मान लीजिए चाहे k मान लीजिए। आप यहाँ पर मान लीजिए a, ठीक, a बराबर 5, यहाँ पर 6 हो तो 6 मान, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और ये 2 की सर्वसमीका है यहाँ पर 2। इस फॉर्मूले में इसको रख दीजिए, तो 5 स्क्वायर माइनस 2, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 23। ठीक है दोस्तों, तो आज के 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन कल आपको हमारी वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। और इस मतलब कि 20 क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एमईएफ मदरसा एजुकेशन फैमिली पर मिल जाएंगे, वहां से भी आप, और वहां पर मतलब कि और जानकारी भी मिल जाएगी कि कैसे क्या क्या फॉर्म निकल रहे हैं, तो हम वहां पर जानकारी देते रहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। राम राम दोस्तों।